क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं और जो विशाल समंदर हमें घेरे हुए हैं, उनकी असली कहानी क्या है? हमारे इस नए एक्सप्लेनेर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इसी पृथ्वी की बुनियादी बनावट को खंगालने वाले हैं। हम उन विशाल भूखंडों और गहराइयों की बात करेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को वो रूप दिया है जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शानदार और शायद थोड़े हैरान करने वाले अनुपात पर गौर करें। हमारी पृथ्वी असल में एक जलीय दुनिया या वाटर वर्ल्ड है। इसका लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। जी हाँ, रहने और घूमने के लिए हमारे पास केवल 1/4 जमीन ही बचती है। और मजेदार बात यह है कि यही सटीक अनुपात हमारे मौसम, जलवायु और यहाँ पनपने वाले जीवन का सबसे बड़ा कारण है। आज के हमारे इस सफर का रूट मैप बहुत ही सीधा है। पहले हम पृथ्वी की सतह का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद दुनिया के 7 महाद्वीपों की रैंकिंग देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उन 5 महासागरों की जो इन सबको जोड़े रखते हैं। तो आइए सबसे पहले पृथ्वी की सतह से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे की तस्वीर एकदम साफ रहे। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो हमारी धरती पर फैले हुए भूमि के जो बहुत ही विशाल और बड़े टुकड़े हैं, उन्हें हम महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ जो अथाह और गहरी जलराशियां इन भूभागों को एक दूसरे से अलग करती हैं, वे हमारे महासागर और सागर कहलाते हैं। बस यही वो बुनियादी ढांचा है जिस पर हमारे ग्रह का पूरा भूगोल टिका हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले और बेहद रोमांचक पड़ाव की तरफ, दुनिया के 7 महाद्वीप। चलिए इन्हें इनके आकार के हिसाब से सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में देखते हैं। पूरी दुनिया में फैले इन 7 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। ये फैलाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि हमारी पृथ्वी कितनी विशाल और विविध है। आकार के हिसाब से ये रही इनकी पक्की रैंकिंग। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इनका साइज नहीं है। असल बात तो ये है कि इनमें से हर एक विशाल भूभाग अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चरम सीमाएं यानी एक्सट्रीम समेटे हुए हैं जो वाकई दिमाग घुमा देती हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 एशिया से। ये इतना विशाल है कि जरा कल्पना कीजिए, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक साथ मिला दें तो भी एशिया उनसे बड़ा ही निकलेगा। पृथ्वी की कुल जमीन का 1/3 हिस्सा सिर्फ एशिया है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी यहीं बसती है और शक्तिशाली हिमालय में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी महाद्वीप की शान है। इसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चारों तरफ से महासागरों से घिरा ये भूभाग प्राकृतिक अजूबों का गढ़ है। इसके ठीक बीचों बीच से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर गुजरती है। और क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा और सबसे लंबी नदी नील दोनों ही इसी अद्भुत महाद्वीप में मौजूद हैं। अब रुख करते हैं अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दुनिया के कुछ सबसे विकसित देशों का घर है। इसके ठीक नीचे चौथे स्थान पर है दक्षिणी अमेरिका, जो अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता और अमेज़न के बेहद घने वर्षा वनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, इन 2 विशाल अमेरिकी महाद्वीपों को आखिर आपस में जोड़ता क्या है? इसका जवाब है एक इस्थमस। आसान भाषा में कहें तो यह जमीन की एक बहुत ही संकरी सी पट्टी होती है जो 2 बड़े भूभागों को आपस में मिलाती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली इस खास पट्टी को इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आते हैं 5वें नंबर पर, जो है अंटार्कटिका। ये दुनिया का सबसे ठंडा और जमा हुआ हिस्सा है। यहाँ कोई पक्की इंसानी बस्ती नहीं है, बस कुछ रिसर्च सेंटर्स और ढेर सारे पेंगुइन हैं। 6ठे नंबर पर आता है यूरोप। आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन घनी आबादी वाला और बेहद विकसित। और अंत में 7वें नंबर पर है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जहां विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बड़ा ही मजेदार टेक्निकल फैक्ट है। चारों तरफ से पूरी तरह से पानी से घिरे होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड नहीं माना जाता, क्योंकि इसका पैमाना इतना विशाल है कि इसे सीधे तौर पर एक महाद्वीप की कैटेगरी में ही रखा जाता है। ऐना कमाल की बात। तो महाद्वीपों की बात तो हो गई।
अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से में आइए उन अथाह जल राशियों की गहराई नापते हैं जिन्होंने इन भूभागों को अलग कर रखा है। दुनिया के 5 महासागर। आकार के हिसाब से इन 5 महासागरों पर नजर डालें तो विशाल प्रशांत महासागर से लेकर जमे हुए आर्कटिक तक हर एक की अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान है। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना हो तो बस इस चौंका देने वाले नंबर को देखिए, 10,911 मीटर। ये मारियाना ट्रेंच की गहराई है। इसे ऐसे समझिए कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डाल दिया जाए तो वो भी पूरी तरह से डूब जाएगा और उसके ऊपर भी पानी बच जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक महासागर। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर छिपी मिड अटलांटिक रिज। ये असल में पानी के अंदर पहाड़ों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। मजेदार बात यह है कि इन पहाड़ों की कुछ चोटियां इतनी ऊंची हैं कि वे पानी को चीरते हुए सतह से बाहर निकल आती हैं और बेहद खूबसूरत द्वीपों का निर्माण करती हैं। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर, जो पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। इसके बाद चौथा है दक्षिणी महासागर, जो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के मिलने से बनता है और अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है। और आखिर में आर्कटिक महासागर। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के पास साल भर बर्फ की मोटी चादर में जमा रहता है। तो इन सभी महाद्वीपों और महासागरों की चरम सीमाओं और विविधताओं को देखने के बाद जहन में एक बड़ा सवाल जरूर आता है। जमीन और पानी के ये विशाल विभाजन जिन्होंने आज तक हमारी दुनिया को बनाया है, वे आने वाले समय में पृथ्वी की जलवायु, जीवन और भविष्य को किस तरह आकार देंगे, ये सोचने पर मजबूर करता है ना। खैर, आज के इस सफर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और खोजते रहें। Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.